नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर, पदाधिकारियों के साथ तय हुई रणनीति। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की नशा तस्करी के खिलाफ एक और स्ट्राइक। ड्रग डीलर को किया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर 17, 18 और 19 सितंबर को होगी हाई लेवल मीटिंग। 17 संस्थाओं को मिला एसडीजी गोलकीपर अवार्ड। छठे राष्ट्रीय पोषण दिवस के अवसर पर जागरूकता वाहन को जिलाधिकारी ने दिखाई हरी झंडी। एक मकान की छत से मिली दर्जनों भैंसों के सर व पैरों की हड्डियां। अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को तैयार करने में जुट गई है और उन्हें हर मजबूती से अपने क्षेत्र में दायित्व की जिम्मेदारी निर्वहन करने को प्रेरित कर रही है। इसी क्रम में आज हल्द्वानी के एक होटल में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा की बैठक के साथ इसकी शुरुआत हुई। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की शुरुआत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से सांसद अजय भट्ट और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने की। बैठक में नैनीताल उधम सिंह नगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रसाद भट्ट जी हमारे बीच उनको बुलाने का जो कार्य करता है। लोकसभा स्तर के हमारे सम्मेलन हो रहे हैं कि जो हमारे मंडल हैं उनके अध्यक्ष, महामंत्री और जिले के पदाधिकारी सिंहावलोकन करते हैं। हम पिछले क्या काम किए, आगे जो पार्टी हमको दायित्व देगी या कार्यक्रम आएंगे उनको कैसे पूरा करेंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारी बातें बता दी हैं। तो ये रूटीन की बैठकें हमारी होती ही होती हैं हमेशा, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में। ये वाली बैठकें लंबे समय में होती हैं, एक कार्यकाल में हो सकता है 6 महीने या 1 साल के बाद होती होंगी, लेकिन ये बैठकें ऐसा नहीं कि नई परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के बाद अगले अपने कार्यक्रमों की दिशा चुनाव की तैयारी में रहती है। मुख्य रूप से हमारी लोकसभा की बैठक कल से हमने प्रारंभ की है। आज नैनीताल लोकसभा की बैठक है। 2 चरणों में बैठकें हुई हैं। प्रथम चरण में हमने यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनका बैठना हुआ। समाज के बीच में ऐसे विषय, जिन विषयों को आगामी दिनों में सरकार के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है, क्षेत्र की समस्याएं हैं और अन्य राजनीतिक मुद्दे क्या क्या उस क्षेत्र में चल रहे हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र में, उस पर हमारी चर्चा हुई है। सेकंड चरण में हमारी सबसे छोटी इकाई है मंडल के महामंत्री सुपर के कार्यक्रम से हम बैठने वाले हैं। हमारे आगामी दिनों के कार्यक्रम में बूथ सशक्तिकरण भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसके क्रियान्वयन की दृष्टि से और मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम को और व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से हमने तय किया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के घर के आंगन की माटी कर्तव्य पथ पर बनने वाले स्मृति वन के लिए हम भेजेंगे और उसमें उत्तराखंड के प्रबुद्ध जनों का क्षेत्र रहा है। अनेकों गीतकार हैं, संगीतकार, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं। इसके साथ कारगिल शहीद से लेकर हमारी उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, इन सब लोगों की घर की माटी भी स्मृति वन में पहुँचे, उस दृष्टि कार्यक्रम लिया। प्रत्येक आंगन में जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस घर की माटी को वहाँ तक पहुँचाएगा। इसके साथ 17 तारीख से लेकर और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा हमने रखा। तो 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है और गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। इसके कार्यक्रम स्वरूप हमने तय किया है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हमारे सभी लोकसभाओं पर अभी फिलहाल 3 लोकसभाओं पर हमने ये शुरुआत करी है। लोकसभा स्तर पर हमने अपने मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री और मोर्चों के जिलाध्यक्ष और मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों की और वक्ताओं की ये आज बैठक है। इसमें माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र भट्ट जी, अपने सांसद अजय भट्ट जी और अपने हमारे महामंत्री संगठन श्रीमान अजय जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होना है। सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और ये आज 4:30 बजे तक ये कार्यशाला चलने वाली है। बूथ लेवल पे पन्ना प्रमुख तैयार कर दिए हैं और हर बूथ में हमारे पन्ना प्रमुख तैयार हैं और हर बूथ को हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे अपनी तैयारी की है और हम हवा में या सिर्फ ऊपर बात नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने बूथ लेवल में जो अपनी तैयारी की है, उससे तैयारी के आधार पर हम एक तरफा लोकसभा चुनाव नैनीताल उधम सिंह नगर जीतेंगे और पिछली बार के भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। 2019 में
हम लोग 3,75,000 वोट के लगभग मतों से इस संसदीय क्षेत्र को जीते थे और इस बार उसका भी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हम लोग काम के भरोसे अपनी बातों को रखते हैं और लगातार, चाहे वो आपदा हो चाहे दूसरी कोई भी समस्या हो, हम लोगों के बीच रहते हैं, अपने किसानों के बीच रहते हैं, अपने ग्रामीण जनों के बीच रहते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार हम लोग सभी बूथों को जीतेंगे और नैनीताल उधम सिंह जो संसदीय क्षेत्र है हमारा, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही जीतेगी और पूरे प्रदेश में उसका धामी जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 लोकसभा सीटों को जीते जाएंगे। मोदी जी का और धामी जी का जन्मदिन हम लोग ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं। धामी जी का जन्मदिन 16 तारीख को है। उस दिन भीमताल में हवन यज्ञ कार्यक्रम है और 17 तारीख को माननीय मोदी जी का जन्मदिन है। उस दिन रक्तदान शिविर वहाँ पर हम लगा रहे हैं और दोनों महापुरुषों का जन्मदिन हम ऐतिहासिक बनाने की चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की नशा तस्करी के खिलाफ एक और जबरदस्त स्ट्राइक देखने को मिली। आपको बता दें, इस बार देहरादून में ड्रग्स पैडलरों को नशा उपलब्ध कराने वाले ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एसटीएफ की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने देर रात श्यामपुर थाना क्षेत्र हरिद्वार से 55 लाख रुपए की स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 550 ग्राम स्मैक बरामद की गई। साथ ही एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा इस वर्ष अब तक 42 नशा तस्करों से 2 करोड़ 52 लाख रुपए की अवैध ड्रग्स बरामद की गई है। दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के संबंध में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हैदराबाद में 17, 18 और 19 सितंबर को होगी। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण मारा व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही जनहित से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस लगातार उठा रही है। हमारी तैयारियां भी चल रही हैं, हम लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी हैदराबाद में एक हाई लेवल की मीटिंग है 17, 18, 19 को और उस मीटिंग में मैं भी जा रहा हूं प्रतिभाग करने, नेता प्रतिपक्ष भी जा रहे हैं और वरिष्ठ जनों को भी बुलाया गया है। वहां हम अपनी रणनीतियां तय कर रहे हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो हमारी लगातार बैठकें चल रही हैं। कल हल्द्वानी में भी युवा कांग्रेस का प्रदेश स्तर का सम्मेलन है, उसमें भी बैठकों की चर्चा होगी। हम अपने बूथ लेवल्स पर इस समय काम कर रहे हैं और जल्दी ही अन्य किस्म की वार्ता होगी। बीच में प्रभारी जी आए थे, आप लोगों को उसकी सूचना हम नहीं दे पाए, लेकिन प्रभारी जी के संग बैठ के भी लंबी वार्ता 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों की हुई है और हम अपनी तैयारियों पर लगे हुए हैं। पिछले 2 वर्षों से उत्तराखंड के सतत विकास में सहयोग करने वाली संस्थाओं को दिया जाने वाला एसडीजी गोलकीपर अवार्ड इस साल 17 संस्थाओं को दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अवार्ड पाने वाली संस्थाओं को शुभकामना देते हुए कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को पाने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। दरअसल यूएनडीपी ने देश के विकास के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें से उत्तराखंड ने 17 लक्ष्य को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश में अलग अलग समितियों का भी गठन किया गया है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम कर रही हैं। नहीं, प्रत्येक जनपदों में एसडीजी की ट्रॉफी, रनर अप और विनर अप दोनों जो है ये प्रारंभ की जाएगी, जिससे निश्चित रूप से सबके अंदर और प्रेरणा आए और तेजी से लोग काम करें और सबका प्रोत्साहन हो। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग सभी आगे आए। वैसे हमारी संस्थाएं, बहुत सारे व्यक्ति लगातार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। हम चाहते हैं कि
पूरे प्रदेश के सभी लोग आगे आकर इस दिशा में अपना योगदान दें और हमारा राज्य अग्रणी स्थान प्राप्त करे। वैसे भी हम 21वें स्थान से आज 9वें स्थान पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम तेजी से आगे बढ़े हैं। हमारा प्रयास है कि हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित। जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने आज कलेक्ट्रेट परिसर से छठे राष्ट्रीय पोषण दिवस के अवसर पर जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो उधम सिंह नगर जिले के हर ब्लॉक में जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेगी। जिलाधिकारी ने बताया कि ये 10 दिन तक चलाया जाएगा, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्कूली बच्चे भी जागरूकता अभियान में अपना सहयोग करेंगे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार का ये उद्देश्य है कि जो हमारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन है, वो कुपोषण का शिकार न हो और उसके लिए तमाम तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाने की आवश्यकता है और लोगों को क्या खाद्यान्न का उपयोग करना चाहिए उसके विषय में भी सरकार का जोर है। तो उसी के तहत ये पोषण अभियान की आज शुभारंभ किया गया है इस जिले में, इस जनपद में। ये जो वैन आप देख रहे हैं 10 दिन तक पूरे जिले में विभिन्न ब्लॉक्स में, रूरल एरियाज में भी जाके कैसे लोगों को कुपोषण से बचना है, क्या फूड हैबिट्स हमें अपनानी है, इन सब पर लोगों को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। और जो ट्रेडिशनल हमारे खाद्यान्न हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में भारत सरकार मना रही है, तो उसमें भी ये सहायक सिद्ध होगा। यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। फुलबट्टा थाना क्षेत्र के सुरौली कला वार्ड 20 के एक मकान की छत से पुलिस ने दर्जनों भैंसों के सर व पैर की हड्डियां बरामद की हैं। एसपी सिटी ने बताया कि मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि आधा दर्जन आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। साथ ही आरोपियों के खिलाफ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये थाना पुलबट्टा क्षेत्र में ये सूचना हम लोगों को 112 के माध्यम से मिली थी कि किसी व्यक्ति के द्वारा जो है अपनी छत पे जानवरों की अवशेष हड्डियां जो है वो वहाँ पे स्टोर कर रखी हैं। तो उसमें हम लोगों ने जांच की तो उनके पास लाइसेंस था, बट वो फिर भी कुछ चीज़ों का वायलेशन कर रहे थे और वायलेशन के तहत जो भी अपराध पाया गया उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग हमने पंजीत किया है और इसमें अभियोग में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है। साथ में कुछ लोग और भी इनके सम्मिलित थे जो मौके से भागने में सफल हो गए हैं, तो उनकी भी हम लोग अरेस्टिंग का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनके हिसाब से इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये बेसिकली गौवंश नहीं था, ये भैंस की हड्डियाँ थी। अभी बाकी इसमें परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और जो भी इसमें तथ्य आते हैं आगे इन्वेस्टिगेशन में तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।